सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, लेकिन आज मैं गोरखपुर में हूं। और गोरखपुर में जिस जगह पे हूं, आप देख सकते हैं मेरे सामने, मेरे बगल में एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जो वाकई में जन्म से लेकर के आज तक, जिले से लेकर के पूर्वांचल तक वरिष्ठ समाज सेवी का लोग इनको नाम देते हैं। लोग नाम देते हैं, क्यों नाम देते हैं, कैसे राजनीति करना शुरू किए, कैसे समाज सेवा करना शुरू किए। और रही बात है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चर्चित है। चर्चित कैसे हैं? अपने कर्म के बदौलत, अपने कार्य के बदौलत और क्षेत्र की जनता की सेवा के बदौलत। और जब कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग उसको निगाह में रखते हैं, लोग उसको मानते भी हैं और जानते भी हैं। तो आप चेहरा देख सकते हैं, रंजय तिवारी उर्फ सोना तिवारी जी, पूर्वांचल के वरिष्ठ समाज सेवी। तो आइए आज इन्हीं से बात करते हैं और इनके मुखारबिंद से ही सुना जाएगा कि क्या ये राजनीति कैसे शुरू किए, कहां तक पहुंचे, बीच में कुछ बंद भी कर दिए थे। तो आइए इन्हीं से बात किया जाए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके। और मुझे जहां तक लगता है मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, हमें भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे, आप समाज सेवी हैं, आप नेता हैं, आप बीच में जिला पंचायत सदस्य हुए थे, पहली वरीयता यही है। बीच में जिला पंचायत सदस्य हुए थे, उसके बाद आप बीच में फिर नाम आपका दब गया, मतलब राजनीति से आप हट गए थे। तो आपके कैसे दिमाग में आया, कैसे आप राजनीति शुरू किए, थोड़ा सा उसके विषय में दर्शक को बताइए। हमारा जन्म सन 1972 में संत कबीर नगर जिले के मेहदावल तहसील के छपिया गांव में हुआ। मेहदावल तहसील के छपिया गांव में? जी जी। उसके बाद पिताजी हम लोग को शिक्षा देने के लिए गोरखपुर लाए और यहाँ छोटा सा व्यापार करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश करा के हमको, हमारे भाई को, चाचा को, बुआ को, सबको पढ़ाने के उद्देश्य से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाए। और 8 तक यहाँ पढ़ने के बाद हाई स्कूल पास किया। इंटर से हम लोग इलाहाबाद चले गए। इंटर में इलाहाबाद में CAB इंटर कॉलेज में पढ़े। पढ़ने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया और 94 में ही पहली बार छात्र राजनीति में कूद गया और सौभाग्य से जो है 8 मतों से चुनाव में हार गया। अच्छा, यहाँ आप विश्वविद्यालय का चुनाव भी लड़े हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और सोच लीजिए, जो राजनैतिक जीवन अपने विद्यालय जीवन से, मतलब छात्र जीवन की राजनीति करते हैं, दिमाग आप देख सकते हैं उनके पास अनुभव कितना है। तो जो बात बता रहे हैं इनकी बात को आप लोग सुनिएगा और राय भी दीजिएगा। सुन रहे हैं जी, बताइए। उसके बाद राजनीति से बड़ा लगाव नहीं था, लेकिन कहीं से एक दबदबा टाइप के लोगों से संबंध होने लगा, जिसमें आनंद त्रिपाठी से लोग हमारे शुभचिंतक थे। आनंद जोरवा गांव के रहने वाले थे, मार दिए गए थे। अच्छा। जब इनका इनकाउंटर हो गया, इनकी बहन कही कि कतिपय मैं वैश्या बन जाऊं तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा। मैंने अपने क्षेत्र की होनहार बेटी को अपनी बहन मानते हुए अपने बाबा दादी से कन्यादान करवा करके उसका विवाह कर दिया। मतलब ये चीज आप किए हैं कि तब आपकी उम्र बहुत कम रही होगी? उस वक्त हमारी उम्र जो है 98 में 72 का हूँ, 26 वर्ष उम्र रही होगी। 2000 में मैं आनंद के बहन का विवाह अपने बाबा दादी से कन्यादान करवा के किया। उसके बाद उसी में एक मर्डर प्रायोजित ढंग से कुछ अपराधियों द्वारा एक रिंकू राय नाम के लड़के की हत्या करवा दी गई, जिसमें फर्जी हत्या में जेल भेज दिया गया। मुझे, आपको, हमें भेज दिया गया। पहले तो दोस्तों एक चीज ये देखिए कि एक बहन, मतलब दूसरे दोस्त की बहन थी, उसकी ये शादी की अपने दादी बाबा से, ये कन्यादान करवा, ये प्रथम वरीयता, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच लीजिए, आज के समय में या तब के समय में कोई अपने घर की वरीयता नहीं दे पाता, तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इससे लोगों को सीख लेना चाहिए कि अगर मित्रवत संबंध है, क्योंकि कर्ण को इल्जाम पता था महाभारत में, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। तो विवाह के दौरान जब मर्डर हो गया विदाई के बाद, उसमें हमें फर्जी जेल में भेज दिया। FIR करता हम ही थे, लेकिन हमारा FIR एप्लीकेशन ले लिया गया। लड़के को हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में मर गया। क्षेत्र की लोग आए, हमको परमिशन लेकर के मेरा नामांकन कराए और मैं जिला पंचायत सदस्य जीत गया। रास्ता वगैरह लगवाया गया, लेकिन सारा रास्ता वगैरह खत्म हो गया और जेल से ही मैं जिला पंचायत सदस्य बन गया, निर्दल और निर्विरोध। मेहदावल
के वार्ड नंबर 1 से, संत कबीर नगर जिले के वार्ड नंबर 1 से मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ और अपने सहयोगी रामजी जायसवाल को निर्दल जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। जिला पंचायत अपने जिला पंचायत हुए और निर्दल उनको जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाए। ये किस सन की बात आप बता रहे हैं? निर्विरोध जिला 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया जी। और तब से मैं वहां की सक्रिय राजनीति में रहा। 2002 में राजनीतिक शिकार हो गया एक नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वर्तमान में जो है उनका महत्व कुछ है नहीं, लेकिन हमारे जिले की राजनीति में आए और मैं भालचंद एक गरीब परिवार के व्यक्ति से सांसद, हमको जेल से छुड़ाने में उन्होंने पैरवी की थी, इसलिए मैं उनकी मदद करता था बराबर। स्वर्गीय भालचंद, हाँ, अच्छा जिले, हाँ जी, मदद करता था। और यहाँ से कुशल शंकर तिवारी, भेषशंकर तिवारी, कुशल तिवारी, ये लोग वहां जाकर के राजनीति करने लगे और भालचंद को परेशान करने लगे। मैं तन मन धन से भालचंद के साथ था। गलती से एक बार चुनाव जीत गए और मेरा राजनीतिक कद मिटाने के लिए तमाम षड्यंत्र रच के फर्जी हत्या, फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाना और राजनीतिक कद मेरा खत्म करना, मंच पास और ये सब कराना इन्होंने खत्म कर दिया। तो उसी बीच 2002 में मैं निर्दल चुनाव लड़ा, चौथी पोजीशन हमारी रही, 14,000 से ज्यादा मतों से मैं चुनाव जीता। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं ये बड़ी मछली है और अब मुझको अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, 2005 में मेरी शादी हो गई। 2005 में आप शादी के बंधन में बंध गए और 2006 में बड़ा बेटा पैदा हुआ और 9 से उनकी स्कूल शिक्षा देने के लिए हम जो है पारिवारिक बंधनों में बंध गए। 12 में मेरे पिताजी की किडनी खराब हो गई, तो मुझको लगा कि राजनीति छोड़ पहले बाप की किडनी चेंज करानी, ये भी जरूरी है। बिल्कुल 2014 में पिता की किडनी चेंज कराए और फिर जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे। अभी राजनीति में हाल ही भाजपा के प्रचार में सदर विधायक की जम के जो है जितनी हमारी क्षमता थी पूरी ऊर्जा से उनको विधायक बनवाए और भाजपा के पक्ष में और मेहदावल के विधायक की मदद किए। ये संत कबीर नगर जो सदर विधायक माननीय अंकुराज तिवारी जी हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, और जो मेहदावल के विधायक हैं आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी की बात बता रहे हैं भैया। आपने उनकी चुनाव में बहुत ज्यादा मदद किया। जहां तक भी रहा वैभव को, अन्य लोगों को समझा करके उनके साथ किए, लेकिन अब उनका काम है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमको उम्मीद नहीं है किसी से। हमें तो जनता की सेवा करना हमारे लक में है। अभी पिछले 8 दिसंबर को अपने जन्मदिन पे, हमारे जन्मदिन पे 8,000 लोग आए होंगे, लेकिन मैं आम जनता से मिलता रहा, न मैं किसी विधायक के यहाँ गया, न मंत्री के यहाँ गया। उन लोगों को आम जनता खुद डील करती है। और अपने जन्मदिन पे वृद्धा आश्रम दत्ता एवं फूला देवी एजुकेशनल ट्रस्ट जो हमारा है, उस ट्रस्ट पे अपने पिता के नाम से बैजनाथ वृद्धा आश्रम खोल करके आप खुलवाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समाज सेवा। आप सोच लीजिए, वृद्धा आश्रम, क्योंकि वृद्ध माँ बाप हो जाते हैं लोग बाहर कर देते हैं। आप सोच देख लीजिए कितनी अच्छी सोच है। बैजनाथ वृद्धाश्रम खोला। लोग जो है लोगों की समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। आगे चल के आपका प्लान क्या है? क्या आप संत कबीर नगर जिले से लोकसभा का मतलब चुनाव लड़ेंगे? जैसे लोकसभा का चुनाव हमारे लड़ने से तो हो नहीं जाएगा। बिल्कुल, चुनाव लड़ने की इच्छा हर व्यक्ति रखता है। हमारे अंदर पद धन ऐसी कोई लिप्सा नहीं है। एक आदमी के जीवन काल में एक टारगेट होता है, भाई 2 लाख रुपए पर मंथ हमको मिलने लगा, 20-25 लाख रुपए ITI से मिलने लगा। 2 हमारे पुत्र हैं, दोनों स्कूल लगातार टॉप करते हैं। हमारी जो लालसा थी सब पूरी हो गई। छोटा भाई डिप्टी SP हो गया। अब मेरी व्यक्तिगत गुंडा नहीं, लेकिन हाँ समर्थकों को और जनता की सेवा की भाव से अगर भाजपा हमको लोकसभा प्रत्याशी बनाती है तो जनसेवा करूंगा, नहीं बनाती फिर भी जनसेवा करता रहूंगा। अच्छा, टिकट देगी तब भी ये मतलब तब तो चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे संत कबीर नगर से, और टिकट नहीं मिलेगा फिर भी ये भाजपा का ही समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पूरे देश में भाजपा की आंधी है। रामलला का मंदिर उन्होंने बनवाया, जो हमारे यहाँ सारी अतीत को वर्तमान में बदल दिया गया। निश्चित तौर पे भाजपा के साथी रहूंगा। अच्छा, थोड़ा सा राम मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि राम मंदिर गलत बन गया, योगी जी गलत करवा दिए, मोदी जी गलत करवा दिए,
थोड़ा सा इस पे राय हो जाए आपका। ब्राह्मण कुल का होने के नाते जी। हम लोग लोगों को ज्ञान देते हैं कि राजा बनाना, रंग बनाना हमारा ही, हम ही लोग के खानदान का काम था। बिल्कुल। और अब रघुकुल की बुराई करके अपने आप को नरक में कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? नहीं, जो लोग कहते हैं, दूसरी बात कह रहा हूं, उनके विषय में राज। जो तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं भाई, वहीं मंदिर पे लोगों ने गोली चलवा दिया 1995 में। मैं गंगा देवरिया से, अपने जिले के गंगा देवरिया गांव से मेरी गिरफ्तारी हुई, हरपुर बुधट से मैं जेल आया, 45 दिन भक्त आंदोलन में मैं जेल रहा हूँ। अच्छा, उसमें भी कार्य सेवकों के साथ आपकी योग मतलब गोरखपुर जेल में 45 दिन तक रहा हूँ। हरिद्वार शुक्ला प्रचार है यहीं गंगा देवरिया में ही। ये लोग हमारे साथी रहे हैं, राजनारायण पासवान पूर्व सांसद रहे हैं, और हम लोग जो है राम के अनुयायी हैं। राम का नाम लेने में अजर अमर गुण सब क्या क्या कहा। बिल्कुल, एक राम नाम कई राम नाम के बराबर है, और राम नाम का नाम लेने से ही तो सारे पाप कट जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी, कालिदास जी लिखे हैं। और एक चीज ये, आपसे बीच में आप थोड़ा सा राजनीति से हट गए थे, थोड़ा सा आप बात बता रहे थे लेकिन बात कुछ दूसरी होगी, थोड़ा उसके विषय में बताइए, राजनीति से हट क्यों गए थे आप? राजनीति से नहीं हट गए थे, पिता की किडनी खराब थी, मैं अभागा पुत्र होता। अगर मेरे पिता की किडनी खराब थी तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने में 2012 से 2014 2 साल लगा। उसके बाद मेरी आर्थिक व्यवस्था भी बेपटरी हो गई थी, क्योंकि बच्चे देहरादून पढ़ रहे थे, हर साल उनकी फीस 10 लाख रुपए भरना, ये सब करने में जो है व्यस्त थे। फिर आए विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से मदद किया लोगों की। मुझे लगा नहीं मेरी क्षमता ठीक है, जनता में प्रेम, जनता की भावना को देखते हुए फिर मैं विवश हो गया और लोगों की मदद करने लगा। अभी बैजनाथ गो सेवाश्रम मार्च में उद्घाटन करूंगा, संत कबीर नगर जिले पे, वही मेरा क्षेत्र रहेगा। जी जी। अच्छा, एक चीज ये भी लोग बताते हैं, मैं तो सुनी सुनाई बात मतलब कह रहा हूं, लोग ये बताते हैं कि रंजय तिवारी जी और सोना तिवारी जी अपने लोगों की मदद स्वयं जाकर के करते हैं। इसमें मतलब सच्चाई क्या है? जैसे बहुत लोग तो ऐसे करते हैं, मैंने काफी लोग को देखा है, जे ठीक है हम फोन कर देंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो स्वयं आकर के करते हैं। इस पे थोड़ी सी आपकी राय हो जाए। श्री कृष्ण भगवान जो है जूठा पत्थर उठा के कितनी महानता का उदाहरण देते हैं। हम लोग तो मनुष्य हैं, अगर कोई मेरे पास आता है तो जो मेरी क्षमता है, क्षमता अनुसार अगर चल के हम उसकी सेवा के लिए जाते हैं, तो इससे हम मनुष्य योनि में पैदा होकर के सुअर का जन्म तो नहीं प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं, मैं इनकी बातों से, इनसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूं, और आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिएगा, ये क्या क्या बात कहे हैं, क्या नहीं कहे हैं, और जो चीज सही है मैं अपने चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया अकाउंट से या जो भी मैं दिखाता हूं वो चीज सही दिखाता हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद ही आकर के बहुत लोग देख सकते हैं। मेरी बात इनसे हो रही थी और इनके ही माध्यम से। और ये मुझे आप बता दीजिए, आगे और क्या आपको पार्टी देगी नहीं देगी, क्या समाज सेवा आपका जैसे आज चल रहा है, क्या बीच में कभी फिर चल करके रुक जाएगा या फिर चलता रहेगा? चलता रहेगा। 2 लाख प्लस हमारी जो है रेंटल इनकम है, जिसमें से उसका 1/4 50,000 रुपए हम वृद्धाश्रम पे खर्च करते हैं, और लगभग 8 से 10 लाख रुपए हमारे ITI की इनकम है, उसको जो है हम शादी विवाह सामाजिक कर्म में खर्च कर देते हैं। 2 मेरे पुत्र हैं, दोनों को स्कूल टॉप करते हैं हमेशा। एक इस साल फर्स्ट ईयर में, एक 9th में, एक हाई स्कूल के बाद NDA की तैयारी के लिए चला जाएगा, वो भारत की अकादमी सेवा में चला जाएगा। दूसरा कहता है कि एम्स में मेरे लिए एक सीट सुरक्षित है, पापा आपको कोई अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। हमें जरूरत क्या है? धन तो भौतिक साधनों के लिए है। मैं न कोई नशा करता हूँ, न मांस खाता हूँ, न कोई भी बहुत मेरा खर्च है, अनावश्यक कोई खर्च नहीं, तो अपने लोगों के बीच खर्च करना तो मेरी आदत। ये प्रथम वरीयता है। नहीं, ये बात आपसे तो मैंने जान लिया, क्योंकि मेरा दायित्व था आपसे पूछना। अब आप भी जो बात बताइए, जनता खुद कहती है, दर्शक खुद कहते हैं, लोग खुद कहते हैं, क्योंकि लोगों की आप मदद किए हैं तो उनसे मेरी बात होती है, तो लोग खुद बताते हैं कि वो स्वयं चल देते हैं। ये नहीं देखते हैं रात हो रहा है, दिन हो रहा है, क्या है, कैसे है, और यही होना भी चाहिए। एक समाज सेवी का जो दायित्व है यही होना भी चाहिए। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा सुधाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर मिला तो आपके भी सहयोग में कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी तो ब्लड देने का भी कार्य करूंगा। हर कीमत पे 14 पॉइंट ब्लड हमारा है, और साल में 1 से 2 बार मैं ब्लड दान करते हैं। आपने इनकी बातों को सुना। ये वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान सोना तिवारी जी, रंजय तिवारी जो सोना तिवारी जी हैं, इनकी बातों को आपने बहुत ही गंभीरता तौर से सुनेंगे और अपनी राय दीजिएगा। और एक समाज सेवी का चाहे नेता का, क्योंकि
पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। लोग पद पा जाते हैं तो आराम से अपने घर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि जब सुग्रीव का सिंहासन मिला था तो कुछ दिन तक वो राम जी को भूल गए थे। जब लक्ष्मण जी आए तो उनको याद आ गया। तो यह है कि जिनको पद मिल जाता है तो पद पा करके कम से कम क्षेत्र की सेवा करें, जनता की सेवा करें। जैसे आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत का सदस्य थे, उसके बाद से निर्दल विधायकी का भी चुनाव लड़े, फिर भी आज तक समाज सेवा बंद नहीं है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग अपनी राय दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि समाज सेवा से बड़ी कोई तस्वीर नहीं होती और समाज सेवा से खूबसूरत कोई जागीर नहीं होती। माना कि समाज सेवा कच्चा धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।